नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले धर्म के आधार पर लोगों को बांटा, अब घुसपैठियों का नाम लेते हैं। भाजपा पर बिफरी प्रियंका गांधी। खबर में आगे जिक्र होगा कि नीतीश कुमार का बिहार चलाने लायक नहीं रहे, तेजस्वी का सीएम पर तीखा प्रहार। आगे आपको बताएंगे कि अगर बिहार में घुसपैठिए हैं तो ये केंद्र के गवर्नेंस पर बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू में दिए तमाम सवालों के जवाब। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में देना चाहिए जवाब। पीएम मोदी के पुराने इंटरव्यू का जिक्र कर उद्धव ने साधा निशाना। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान बंद करिए, ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले क्रिकेट क्यों खेले। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जाए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पहले धर्म के आधार पर लोगों को बांटा, अब घुसपैठियों का नाम लेते हैं। भाजपा पर बिफरी प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शक्ति अधिकार यात्रा के दौरान मोतिहारी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि विकास, शिक्षा और लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जोर दिया कि देश के संविधान की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में लोगों के अधिकारों को मजबूत किया, शिक्षा संस्थान स्थापित किए, देश को आगे बढ़ाया और उद्योग धंधे लगाए। उन्होंने बिहार में रोजगार की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि इससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कई महिलाओं ने भी बताया कि पुरुष पलायन कर चुके हैं और सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। नीतीश कुमार अब बिहार चलाने लायक नहीं रहे, तेजस्वी का सीएम पर तीखा प्रहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की। उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि नीतीश कुमार शासन करने के योग्य नहीं है और राज्य में तेजी से विकास करने में असमर्थ हैं। सभा को संबोधित करते हुए यादव ने एनडीए पर अति पिछड़ा समाज का सिर्फ वोट बैंक के तौर पर शोषण करने का आरोप लगाया और कहा कि राजद की सरकार में वो पावर बैंक बन जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार चलाने लायक नहीं रहे, वो बूढ़े हो गए हैं और बिहार को तेज गति से विकास की जरूरत है। हमें एक नया बिहार बनाना है। एनडीए के लोगों ने अति पिछड़े समाज को सिर्फ धोखा दिया है, उन्होंने इसे सिर्फ वोट बैंक समझा है। जब हमारी सरकार बनेगी तो अति पिछड़े सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेंगे बल्कि पावर बैंक बन जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो पूरे बिहार में माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि चुनावी राज्य में बदलाव जरूर होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर बिहार में घुसपैठिया है तो ये केंद्र के गवर्नेंस पर बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू में दिए तमाम सवालों के जवाब। जी हाँ दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए तेज प्रचार के बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर टिकी हुई है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बिहार के चुनाव को लेकर जनसत्ता को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। बीजेपी के द्वारा घुसपैठियों का मुद्दा उठाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 11 सालों से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्त प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह मजबूत गृह मंत्री हैं और देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि अगर देश की सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं तो घुसपैठिए किशनगंज में आकर कैसे रहने लगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। सिर्फ पाकिस्तान को उसी की भाषा में देना चाहिए जवाब। पीएम मोदी के पुराने इंटरव्यू का जिक्र कर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल खेलेगी। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत कुछ लोगों ने मैच के बहिष्कार का आह्वान किया। शनिवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने इंटरव्यू का हवाला देते हुए मैच के बहिष्कार का आह्वान किया। ठाकरे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को उसकी समझ में आने वाली भाषा में सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार पर तंज कसा। ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले राजत शर्मा को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को उसकी समझ में आने वाली भाषा में सबक सिखाया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हम पर हमला करता है लेकिन हम
अमेरिका जाकर उसकी शिकायत करते हैं। भारत ने एशिया कप में पहली बार 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जहां भारतीय टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंदी को 7 विकेट से हराया था। इसके बाद दोनों टीमें 21 सितंबर को सुपर 4 चरण में फिर से भिड़ी और भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान बंद करिए, ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले क्रिकेट क्यों खेलें। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 को लेकर सीमांचल न्याय यात्रा में असदुद्दीन ओवैसी ने एक और जहां ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की तो वहीं पीएम मोदी से कहा कि भारत पाकिस्तान बंद करें। कहा कि जब सदन में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही थी, इस दौरान भी उन्होंने मोदी सरकार से अपील की थी कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच बंद कर दीजिए। ओवैसी का कहना था कि सिर्फ पानी और व्यापार बंद करने से क्या होगा। हमने सदन में कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, दोस्ती और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। अगर हम एशिया कप नहीं खेलते हैं तो क्या हो जाता, कोई आसमान तो गिरने वाला नहीं है। बीजेपी का जस्टिफिकेशन सही नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर समा मोहम्मद का आया पहला रिएक्शन। अजीत डोभाल को लेकर कर दी बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई। इस कारण ही उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। हिंसा के चलते लेह में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने शनिवार को ANI से दिल्ली में बात करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी अनुचित और अलोकतांत्रिक है। उन्होंने पिछले पंचायत चुनाव में उनसे 6ठी अनुसूची का दावा किया था और अब वो इसे पूरा नहीं कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले आया इलेक्शन कमीशन का चौंकाने वाला सर्वे। वोटरों के सामने बड़ा सवाल, उम्मीदवार कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले चुनाव में मतदान के कारणों पर चुनाव आयोग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पार्टी की पसंद के आधार पर वोट देने वालों की संख्या में कमी आई है। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवार से व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर वोट देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। परिवार के मुखिया का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन चर्चा का प्रभाव बढ़ा है। केवल 2.6% प्रतिभागियों ने कहा है कि उन्होंने अपने परिवार के मुखिया द्वारा सुझाए गए उम्मीदवार को वोट दिया। परिवार के भीतर राजनीतिक चर्चा का उम्मीदवारों के चयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। मतदान प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों में 41.4% प्रतिभागियों ने कहा कि उनके परिवार की राय उनके मतदान निर्णय को प्रभावित करती है। 40.3% ने कहा कि उनकी प्राथमिकता चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर आधारित है। केवल 4.2% ने जाति और 1.1% ने धर्म को अपने मतदान के विकल्प को प्रभावित करने वाला कारक बताया। पिछले चुनाव में मतदान का मुख्य कारण किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव होता था। आयोग के KAP एंड लाइन सर्वेक्षण के अनुसार पिछले चुनावों में मतदान न करने वालों द्वारा बताया गया सबसे प्रमुख कारण मतदाता पहचान पत्र का ना होना था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। असम में BTC चुनाव ने बढ़ाया विपक्ष का मनोबल, भाजपा परिषद की सत्ता से बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को करारा झटका लगा है। परिषद में पिछले 5 वर्षों से विपक्ष में रही बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने इस बार 40 में से 28 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। भाजपा को 5 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को 7 सीटें मिली हैं, जो 5-6 महीनों बाद होने वाले असम विधानसभा चुनाव में भाजपा UPPL गठबंधन के लिए सबक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंसा पर गरजे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, बोले हालात संभालने में पूरी तरह असफल रहे PM मोदी और शाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हालात को काबू करने के बजाय और बिगड़ने दिया है। तिवारी ने कहा कि गिरफ्तारियां समस्या का समाधान नहीं, बल्कि केंद्र को अपने वादों को पूरा करना होगा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने राज्य का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को भी समान अधिकार देने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वादों को पूरा करने के बजाय सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है। तिवारी ने कहा कि मणिपुर को पिछले 2 साल से संभाल नहीं पाए और अब लद्दाख में हालात हाथ से निकल गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में 160 सीटों के साथ बनेगी सरकार। अमित शाह ने NDA की 65 सीटें क्यों कम कर दी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहारी दौरे पर हैं और विधानसभा को लेकर वो नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं।
और शनिवार को उन्होंने अररिया में संवाद और एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए की सरकार बनने के साथ साथ सीटों की संख्या को लेकर जो दावा किया वो चौंकाने वाला है। दरअसल अमित शाह ने अररिया में अपने संबोधन के दौरान कहा कि चुनाव किसी क्षेत्र को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव है। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। 160 से अधिक सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसी के साथ ही गठबंधन के लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया। आपको एक लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश न करें, पीएम मोदी हमारी योजना की नकल कर रहे हैं, सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल योजनाओं की नकल करने में माहिर हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमारी माई बहन मान योजना के बाद हमें अंदाज़ा था कि मुख्यमंत्री हमारी योजना की नकल करेंगे और वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी बिहार की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। चुनाव से पहले कुछ किस्तें देकर दिखावा करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद 10,000 रुपये देने का जो वादा कर रहे हैं, दरअसल वो लोगों से ही पैसा वापस लेंगे। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई और कहा कि बिहार में महिलाओं के साथ रोज़ बलात्कार हो रहा है। पिछले 1 महीने का डाटा निकाल कर देखिए, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं मेरे घर और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी गोलियां चल रही हैं, लेकिन आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तराखंड पेपर लीक, पेपर चोर, गद्दी छोड़, बीजेपी पर राहुल गांधी का तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का यूके SSC पेपर लीक इसका ताज़ा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंख मूंद कर बैठी है। उन्होंने बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए आरोप लगाया कि ये सीधे वोट चोरी से जुड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि आज युवा सड़कों पर है और नारे लगा रहा है पेपर चोर, गद्दी छोड़। ये सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लद्दाख संकट को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर निशाना, कहा जनता निराशा और असुरक्षा में जी रही है, ठोस कदम उठाए सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लद्दाख की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए कहा कि 6 साल पहले जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था तब वहां के लोगों में नई उम्मीदें थी, लेकिन आज वो गहरी निराशा और मोहभंग का सामना कर रहे हैं। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में लद्दाख की जनता की 4 बड़ी चिंताओं को सामने रखा। ज़मीन और रोजगार का संकट, लोगों को डर है कि उनकी ज़मीन और नौकरी के अधिकार छीन सकते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अंकुश, निर्वाचित निकायों और प्रशासन पर उपराज्यपाल और नौकरशाही का पूरा नियंत्रण, 6ठी अनुसूची पर ठोस निर्णय नहीं। और इसी के साथ आपको बता दें कि चीन से बढ़ती चुनौती, ये कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रीन क्रैकर्स के उत्पादन को दी मंजूरी, दिल्ली एनसीआर में बिक्री पर रोक। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माताओं को ग्रीन क्रैकर्स बनाने की सशर्त इजाज़त दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ वो ही निर्माता पटाखे बना सकेंगे जिन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से ग्रीन क्रैकर्स का प्रमाण पत्र मिला हो। हालांकि इन पटाखों की दिल्ली एनसीआर में बिक्री पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ग्रीन क्रैकर्स बनाने वाले सभी निर्माता एक शपथ पत्र देंगे कि वो दिल्ली और एनसीआर में किसी भी तरह के पटाखे नहीं बेचेंगे। अदालत ने ये कदम वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट को देखते हुए उठाया, क्योंकि हर साल दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली और शादियों का सीज़न नज़दीक है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और जलाने पर पाबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी रहती है। अदालत ने साफ किया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार बनी तो हर महीने देंगे 2500 रुपये, प्रियंका गांधी ने बिहार की महिला वोटर्स पर डाले डोरे, कर दिए 3 बड़े वादे। जहां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी दूसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पहले
पटना में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिला संवाद में प्रियंका गांधी ने महिलाओं से बड़ा वादा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो ज़रूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देंगे और साथ ही 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा का भी वादा किया। महिलाओं से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम आपके सम्मान के लिए हर महीने 2500 रुपये देंगे। हमने तय किया है कि राजस्थान में जो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया था वो हम बिहार में भी लागू करेंगे। हम भूमिहीन परिवारों को ज़मीन दिलाएंगे और इस ज़मीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे ज़मीन आपकी हो। यह आपका सम्मान है जिसको मैं समझ रही हूँ। हम बिहार की महिलाओं के संघर्ष को शक्ति में बदलेंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने न केवल केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया बल्कि सीएम नीतीश कुमार की 20 साल की सत्ता यात्रा पर भी तीखा प्रहार किया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकारें महिलाओं को केवल पैसे का लालच देकर वोट हथियाना चाहती हैं मगर असल सशक्तिकरण के सवालों पर चुप रहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेह में अब कैसे हैं हालात, कड़े प्रतिबंध जारी, बाजार स्कूल बंद, सार्वजनिक आयोजन और रैलियों पर पूरी तरह रोक। जी दोस्तों, लद्दाख की राजधानी लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। लेह में जिला प्रशासन ने धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं और इसके तहत लेह में 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह पर जमा होने, किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस निकालने पर रोक लगी है। हिंसा के बाद दूसरे दिन भी लेह में दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने एहतियातन स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। हालत पर नज़र बनाए रखने के लिए पूरे जिले में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। तेज प्रताप ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल रखा नाम। जी दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को बिहार में लंबी सियासी लड़ाई के लिए नई पार्टी का ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा है। चुनाव आयोग से तेज प्रताप की पार्टी को चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड मिला है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने एक्स पर जनशक्ति जनता दल का पोस्टर साझा किया, जिसमें उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दिखाया है और चुनाव चिन्ह के रूप में ब्लैक बोर्ड को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नवनिर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले भाजपा को झटका, 4 बार के विधायक रहे दिग्गज नेता ने छोड़ी पार्टी। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नरपतगंज विधानसभा का 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जनार्दन यादव लंबे समय से पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे और वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार नरपतगंज से विधायक बने थे। हालांकि इस दौरान उनकी उम्र कम पाई गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। 1980 में हुए उपचुनाव में वो भाजपा से चुनाव जीते। 1980 के बाद 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने। साल 2015 में उन्हें फिर से भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी का एनडीए पर सीधा वार, महिला रोजगार योजना वोट खरीदने का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि ये महिलाओं को सम्मान देने के बजाय वोट खरीदने का प्रयास है। पटना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले इस योजना के शुभारंभ पर सवाल उठाए और सलाह दी कि महिलाओं का सम्मान करने का सही तरीका उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करना है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको देखना होगा कि कौन सी पार्टी आपको सम्मान दे रही है। सम्मान का मतलब चुनाव से ठीक 10 दिन पहले आपको 10,000 रुपये देना नहीं है, ये खरीदने का प्रयास है। आपका सम्मान तब होगा जब आपको उचित मासिक वेतन मिलेगा, जब सरकार आपको अपने पैरों पर खड़ा होने से मदद करेगी, जब आपकी बेटियां स्कूल जाएंगी और सुरक्षित महसूस करेंगी। उन्होंने एनडीए सरकार पर महिलाओं की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया और कहा कि वो महिलाओं को कभी सम्मान नहीं देंगे। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दलितों गरीबों के लिए बुलडोजर और अडानी के लिए मुफ्त जमीन, यही है गुजरात मॉडल, राहुल गांधी का बयान। जहां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को गुजरात के गांधीनगर में गरीबों को बस्ती उजाड़ने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए बुलडोजर, जबकि अडानी के लिए हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में या मात्र 1 रुपये की। राहुल गांधी ने गुजरात के गांधीनगर की
पेथापुर झुग्गी बस्ती में 400 घरों को ढहाए जाने का जिक्र करते हुए इसे गुजरात मॉडल करार दिया और कहा कि इसे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लागू करना चाहती है। उन्होंने ढहाए गए घरों का एक वीडियो साझा करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर पूंजीपतियों को हजारों एकड़ जमीन मुफ्त देने का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्षी नेता ने कहा कि गुजरात मॉडल साफ है, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए बुलडोजर, जबकि अडानी को हजारों एकड़ जमीन मुफ्त या सिर्फ 1 रुपए में। उन्होंने कहा कि गांधीनगर की पेथापुर बस्ती में 400 से अधिक परिवारों के घर अवैध बताकर उजाड़ दिए गए, जबकि उनके पास बिजली के बिल, टैक्स रसीदें, राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध पहचान और रिकॉर्ड मौजूद थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार चुनाव में तेजस्वी के साथ बड़ा खेल, कांग्रेस के ऐलान से मची खलबली, सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में अब बड़े भाई की भूमिका को लेकर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनावों में महागठबंधन के प्रचार की कमान उसी के हाथों में होगी। कांग्रेस महासचिव नासिर हुसैन के गुरुवार को दिए गए इस बयान से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को यह साफ संदेश दिया है कि इस बार गठबंधन में कौन किस भूमिका में रहेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर महागठबंधन में पहले ही पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस के आला नेता अब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के सवाल को टालते आ रहे हैं।